दोस्तों वेस्टइंडीज को दूसरा टी20 मैच जीतने के लिए 153 रन बनाने थे, लेकिन इसके बाद भारत के इस गेंदबाज ने पलट दिया पूरा मैच और वेस्टइंडीज की कर दी बुरी हालत। जी हां दोस्तों, भारत वेस्टइंडीज की टीम के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच आज खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। जहां भारतीय टीम की शुरुआत तो शुभमान गिल और ईशान किशन ने बेहतरीन अंदाज में करवा दी थी, क्योंकि शुरुआत में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया था और इसको देखकर ऐसा लगा था कि अब तो भारत की शुरुआत इस मुकाबले में बेहतरीन अंदाज में हो गई है। लेकिन इसके बाद 16 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका अजराली जोसेफ ने देकर शुभमान गिल को आउट कर दिया और गिल केवल 7 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद अगले ही ओवर में काइले मेयर्स ने बेहतरीन थ्रो लगाकर सूर्य कुमार को आउट कर दिया और वो केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने तिलक वर्मा उतरे और तिलक वर्मा ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों में अपने 50 रन पूरे करे थे। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन भी बेहतरीन लैम में दिख रहे थे, लेकिन 60 रन के स्कोर पर रोमारियो सरफेट ने उन्हें क्लीन बोल्ड मार दिया था और ईशान किशन 27 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां तिलक वर्मा ने अपने टी20 करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया था, लेकिन तब तक संजू सैमसन भी 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने हार्दिक पांड्या उतरे, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद ही तिलक वर्मा अकील हुसैन की गेंद का शिकार बन गए और तिलक वर्मा 51 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद कप्तान का साथ देने अक्षर पटेल उतरे। जहां एक तरफ कप्तान हार्दिक ने इस मुकाबले में 2 छक्के लगाकर भारत के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी अजराली जोसेफ ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और हार्दिक 24 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद सारी उम्मीदें अक्षर पटेल पर टिकी थी, लेकिन 139 रन के स्कोर पर रोमारियो सरफेट ने उन्हें आउट कर दिया और अक्षर 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद रवि बिश्नोई ने एक शानदार छक्का लगाकर भारत का स्कोर 152 रन तक पहुंचाया 7 विकेट के नुकसान पर। जहां रवि बिश्नोई 8 तो अर्शदीप सिंह ने 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में वेस्टइंडीज की तरफ से अकील हुसैन, अजराली जोसेफ और रोमारियो सरफेट को 2-2 विकेट हाथ लगी थी और अब वेस्टइंडीज को दूसरा टी20 मैच जीतने के लिए 153 रन बनाने थे। लेकिन जब वेस्टइंडीज की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों पहले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज को 2 झटके देकर ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स को आउट कर दिया था। लेकिन इसके बाद काइले मेयर्स और निकोलस पूरन का हमें तूफान देखने को मिला। जहां ये दोनों बल्लेबाज इसके बाद एक के बाद एक बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन तभी 32 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने काइले मेयर्स को आउट कर दिया और काइले मेयर्स 15 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में निकोलस पूरन का बल्ला आग उगल रहा था, तो उनका साथ देने कप्तान रमेन पावेल उतरे थे। जहां इसके बाद रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए पूरे 18 रन बटोर लिए थे और अपने 50 रन केवल 29 गेंदों में पूरे कर लिए थे और वेस्टइंडीज को जीत की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी इसके बाद 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कप्तान रमेन पावेल को आउट कर दिया और वो 21 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन एक तरफ निकोलस पूरन एक के बाद एक छक्के जड़ रहे थे, तो इसके बाद बैटिंग करने सिमरन हिडमायर उतरे और इसके बाद सिमरन हिडमायर ने आते ही बेहतरीन बैटिंग करना चालू कर दी थी। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज का स्कोर भी काफी तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 126 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 5वां बड़ा झटका मुकेश कुमार ने देकर निकोलस पूरन को आउट कर दिया और पूरन 67 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। तो वहीं निकोलस पूरन के आउट होते ही वेस्टइंडीज की हालत पूरी खराब हो गई, क्योंकि दोस्तों जब 16वां ओवर चहल डालने आए तो इस ओवर में जहां रोमारियो सरफेट बिना खाता खोले रन आउट हो गए, तो चहल ने इसी ओवर में जेसन होल्डर को आउट कर दिया और होल्डर अपना खाता नहीं खोल पाए थे। तो इसके बाद चहल ने इस ओवर में सबसे बड़ा झटका तो सिमरन हिडमायर को आउट करके दिया और हिडमायर 22 रन बनाकर आउट हुए और वेस्टइंडीज के 8 विकेट 129 रन के स्कोर पर गिर गए थे और वेस्टइंडीज को अब आखिरी 4 ओवरों में 24 रन बनाने थे। जहां इसके बाद अजराली जोसेफ और अकील हुसैन ने वेस्टइंडीज की पारी को धीरे धीरे संभाल कर आगे बढ़ाया और इसके बाद आखिरी 2 ओवर में वेस्टइंडीज को पूरे 12 रन बनाने थे।
और 19वां ओवर मुकेश कुमार डालने आए, जहां मुकेश कुमार की दूसरी गेंद पर अजराली जोसेफ ने एक शानदार छक्का लगा दिया था और इसके बाद 5वीं गेंद पर अकील हुसैन ने चौका जड़कर इस मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेटों से जीत दिलवा दी, जहां अजराली जोसेफ 10 और अकील हुसैन 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे और भारतीय टीम दूसरा टी20 मैच भी 2 विकेटों से हार गई है, जहां भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक को 3 विकेट हाथ लगी तो चहल ने 2 विकेट चटकाए और मुकेश और अर्शदीप सिंह ने एक एक विकेट लिया था।